प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5 का सी क्वेश्चन, सी नंबर। यह प्रश्न 5 के किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, तो इसका क्वेश्चन जो सी है वो है किस रिलेशन यानी संबंध आर बराबर एक्स कामा वाई, जबकि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये दिया है, संबंध दिया है कि x कामा वाई, जबकि x वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो समुच्चय में है, समुच्चय दिया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, और संबंध है कि x कामा वाई, जबकि x वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ x है जो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x बड़ा है और y छोटा है। कोई भी दो व्यक्ति हैं तो x उसमें क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा, किससे y से, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें हमें सौतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध चेक करना है। तो सौतुल्य संबंध, इसकी परिभाषा होती है कि आल ए बिलोंग्स टू ए, और तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए अवयव है ए का तो ए कामा ए भी अवयव होना चाहिए रिलेशन में यानी संबंध में। तो चूंकि x, यहाँ देखो x और y है, तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y की जगह क्या रखेंगे अब अपन x, क्योंकि यहाँ a है तो a कामा ये चाहिए अपन को, तो यहाँ x, तो फिर x कामा x चाहिए रिलेशन में। तो अपन ने लिखा कि चूंकि x स्वयं x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति स्वयं से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, यानी चूंकि x स्वयं x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए x बिलोंग्स टू ए, यानी x तो बिलोंग कर रहा है, यानी a तो बिलोंग कर रहा है a में। इसी प्रकार x बिलोंग कर रहा है क्यों, काय में, समुच्चय a में। x और y मतलब एक समुच्चय के जो अवयव हैं, तो x बिलोंग कर रहा है काय में, a में, लेकिन x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, यानी x कामा x अवयव नहीं है r का, इसलिए अतः संबंध r सौतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि अगर a है तो a कामा a चाहिए, इसी प्रकार अगर x है तो x कामा x चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है x और y, तो y की जगह हमको क्या रख देना है x, तो x बिलोंग्स टू a, लेकिन x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए यह संबंध सौतुल्य नहीं है। इसके बाद है सम्मित संबंध। तो इसकी परिभाषा है कि यदि ए भी बिलोंग करे आर में तब बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। यदि ए भी बिलोंग्स टू आर तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये अपनी सम्मित संबंध की परिभाषा है। ये अगर अपन ना भी लिखें यहाँ से भी डायरेक्ट तब भी सही है, लेकिन अगर परिभाषा याद है तो लिख देना जरूर। तो चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है रिलेशन में है एक्स कामा वाई। इसका मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमने यहाँ लिखा कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन अब इसमें क्या चाहिए, एक्स कामा वाई, तो वाई कामा एक्स चाहने अब अपन हो, तो अपन ने वाई को आगे और एक्स को पीछे किया। वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है नहीं, तो लेकिन वाई है जो एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि यहाँ लंबा कौन है एक्स और वाई 7 सेंटीमीटर उससे छोटा है। तो यहाँ क्या वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है नहीं, तो चूंकि लेकिन वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसलिए वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सम्मित में क्या हो कि एक्स कामा वाई अगर बिलोंग करे आर में तो वाई कामा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसलिए संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में है कि यदि ए भी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी बिलोंग करे आर में, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में आर में। तो इस यहाँ अपन दो लें कि यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि यदि, इसका मतलब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा इसका मतलब क्या है वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर का कि वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब है एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा।
तब लंबा तब x कामा जेड, x है जो z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि x तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए x कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू r। अब देख लो शर्त बन गई कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, y कामा जेड बिलोंग्स टू r, लेकिन x कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है संबंध r संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संबंध r ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक संबंध है। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है यहाँ एक से, तो एक हम डी कर रहे हैं, ई उसी प्रकार है बिल्कुल। डी है कि x कामा वाई, जबकि x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है, तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा, एक पुरुष, क्योंकि x बाई की पत्नी है। और यहाँ x बाई के पिता है। बिल्कुल एक से हैं दोनों क्वेश्चन, तो हम इसका डी कर रहे हैं और ई आप लोगों को करना है। तो प्रश्न पहले के 5वें का डी कि रिलेशन में दिया है x कामा बाई, जबकि x बाई की पत्नी है। समुच्चय ए दिया है नगर के किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। तो संबंधार x कामा बाई, जबकि x बाई की पत्नी है, ये अपन को संबंध दिया है। तो स्वतुल्य संबंध चेक करें कि इसकी परिभाषा होती है कि ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए अवयव है ए का, तब ए कामा ए अवयव होना चाहिए आर में। तो जहाँ यहाँ x और y है, तो अब देखो y की जगह क्या रखेंगे अब x, तो x स्वयं x की पत्नी हो सकता है क्या, x स्वयं x की पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए x बिलोंग कर रहा है काय में, समुच्चय में a में, लेकिन x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन x कामा x अवयव नहीं है r का, अतः संबंधार स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित संबंध चेक करें कि यदि ए बी बिलोंग्स टू r, तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए भी बिलोंग करेगा आर में, तब बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी संबंध में। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं, क्योंकि वाई तो एक पुरुष है। तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि वाई एक पुरुष है, इसलिए वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर ये रिलेशन में है, लेकिन y कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए। इसी प्रकार x कामा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो y कामा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए था रिलेशन में, लेकिन y कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो संक्रामक संबंध, इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि इसकी परिभाषा है कि यदि ए भी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी बिलोंग करे आर में, तब ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ 2 लेंगे अपन ही। तो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तथा वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। अब वाई तो एक पुरुष है, तो वो जेड की पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब एक्स क्या जेड की पत्नी होगी? एक्स जेड की पत्नी होगी क्या? तो एक्स जेड की पत्नी नहीं है, क्योंकि एक्स तो वाई की पत्नी है। तो इसलिए एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इसी प्रकार इसका प्रश्न है प्रश्न 5 का ई नंबर कि आर बराबर एक्स कामा वाई, जबकि एक्स वाई के पिता है। ये हम इसी में समझा दे रहे हैं, एक्स वाई के पिता है, ये अपना संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध में क्या करेंगे अपन? एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे? एक्स। तो क्या एक्स स्वयं एक्स का पिता हो सकता है? चूंकि एक्स स्वयं एक्स का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए एक्स बिलोंग कर रहा है काय में? आर में, लेकिन एक्स बिलोंग कर रहा है काय में? समुच्चय ए में, लेकिन एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद अपन सम्मित चेक करेंगे इसी में कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई के पिता है। तो क्या वाई
एक्स के पिता हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक्स वाई के पिता है तो वाई तो पुत्र होगा, तब वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते। इसलिए अब यहाँ आ जाएगा सम्मित में कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। अब अगर एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, एक्स का, अब इसके बाद संक्रामक में लेंगे अपन एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तब लिखेंगे अपन कि एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो क्या एक्स जेड के पिता हो सकते हैं? एक्स जेड के, तो एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते क्योंकि वो तो उसका नाती होगा, तो इसलिए एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो अतः संबंध आर ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये तीनों पूरे क्वेश्चन हो गए इसके पहले प्रश्न के।